28 फरवरी 2026। ये वो तारीख हो सकती है जो दुनिया को एक ऐसी आग में धकेल दे जिसका अंजाम कोई नहीं जानता। इसी दिन ईरान पर हमले शुरू हुए और देखते ही देखते इजराइल, अमेरिका और ईरान एक बहुत ही विनाशकारी युद्ध में उलझ गए। लेकिन इस जंग के बीच एक ऐसा सवाल उठा जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें रोक दी हैं। क्या अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का खात्मा कर दिया है? क्या वाकई उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मिटा दिया है? और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति का ये कथित ट्वीट मानो आग में घी का काम करता है। इसने इस इंफॉर्मेशन वॉर को और भी ज्यादा भड़का दिया है। तो क्या ये सिर्फ एक दावा है, कोई साइकोलॉजिकल मूव, या फिर ये एक कड़वी हकीकत है? चलिए आज इसी की एक एक परत खोलते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन सभी पहलुओं पर एक एक करके नजर डालेंगे ताकि इस उलझे हुए संघर्ष की पूरी तस्वीर साफ हो सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस मिलिट्री ऑपरेशन की जिसने इस पूरे संघर्ष की चिंगारी लगाई, जिसका नाम है ऑपरेशन लायंस रॉर, यानी शेर की दहाड़। तो देखिए, इस मैदान में 3 बड़े खिलाड़ी आमने सामने हैं। एक तरफ इजराइल का ऑपरेशन लायंस रोर, जिसका मकसद है सीधे सीधे ईरानी लीडरशिप को खत्म करना। दूसरी तरफ अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जिसका दावा है तेहरान की सत्ता की रीढ़ तोड़ना। और इनके जवाब में ईरान ने फतेह खैबर के नाम से जवाबी हमला बोल दिया है। और यहीं पर कहानी सबसे ज्यादा उलझ जाती है। देखिए, एक तरफ अमेरिका और इजराइल का दावा है कि सुबह ठीक 5:15 बजे एक सटीक बंकर बस्टर मिसाइल से खामेनेई और उनके 40 से ज्यादा टॉप कमांडरों को एक साथ खत्म कर दिया गया। दूसरी तरफ ईरान का कहना है नहीं, खामेनेई जिंदा है और बदला जरूर लिया जाएगा। लेकिन उनकी ये रहस्यमयी चुप्पी और आखिरी वक्त पर रद्द हुआ भाषण कुछ और ही इशारा कर रहा है। लेकिन जब बड़े बड़े नेता अपनी रणनीतिक चालें चलते हैं ना, तो उसकी सबसे भारी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ती है, अपनी जान देकर। चलिए अब इस जंग के उस पहलू को देखते हैं जो इन मिलिट्री दावों से कहीं ज्यादा खौफनाक है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 108 मासूम जिंदगियों की वो कहानी है जो इस जंग की भेंट चढ़ गई, इससे पहले कि वो दुनिया को ठीक से समझ भी पाते। जी, ये वो 108 बच्चे हैं जो दक्षिणी ईरान के मिनाब शहर के एक स्कूल में पढ़ रहे थे जब एक इजरायली मिसाइल ने सीधे उनकी क्लासरूम को निशाना बनाया। वो कोई सैन्य ठिकाना नहीं था, वो एक स्कूल था। वहाँ से जो तस्वीरें सामने आई वो दिल दहला देने वाली हैं। ये इस बात का सबूत है कि जंग में बम कभी ये नहीं देखते कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। और इन मासूमों का खून इस कहानी का सबसे स्याह सच है। इस आग की लपटें हजारों किलोमीटर दूर भारत के दरवाजे तक भी पहुंच रही हैं, क्योंकि खाड़ी के सुलगते हुए इलाके में हमारे अपने लाखों लोग फंसे हुए हैं। जी हाँ, 90 लाख भारतीय खाड़ी देशों में काम करने वाले ये लोग आज सीधे तौर पर खतरे की जद में आ गए हैं और उनकी सुरक्षा भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। जैसे ही ईरान की मिसाइलों ने दुबई, कतर और अबू धाबी जैसे शहरों को निशाना बनाना शुरू किया, नई दिल्ली में भी खतरे की घंटी बज उठी। ये वो शहर है जिन्हें लाखों भारतीयों ने अपना दूसरा घर बनाया है। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंधु का ऐलान किया है। ये शायद इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक रेस्क्यू मिशन हो सकता है। जरा सोचिए, मिडिल ईस्ट का पूरा आसमान उड़ान के लिए बंद है और समुद्री रास्ते जंगी जहाजों से अटे पड़े हैं। ऐसे में 90 लाख लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की नब्ज पर भी लड़ी जा रही है। और इस खेल का सेंटर पॉइंट है तेल, यानी दुनिया की इकोनॉमिक लाइफलाइन। इसको ऐसे समझते हैं, हॉर्मुज जल डमरू मध्य ये कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है। ये दुनिया की वो धमनी है जहां से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा होकर गुजरता है। हर दिन यहाँ से करीब 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल दुनिया भर में पहुँचता है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर हमले नहीं रुके तो वो इस रास्ते को बंद कर देगा, और अगर ऐसा हुआ तो तेल की कीमतें $400 प्रति बैरल तक जा सकती हैं, जो पूरी दुनिया को एक भयानक आर्थिक मंदी में धकेलने के लिए काफी है। अब एक और अहम सवाल, इस पूरे घमासान में दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें रूस और चीन आखिर हैं कहाँ? उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स इसे तूफान से पहले की शांति बता रहे हैं। रूस ने हमले की निंदा तो की है और चीन
जो ईरान के तेल का सबसे बड़ा ग्राहक है, वो भी चुपचाप हालात पर नजर बनाए हुए है। माना ये जा रहा है कि दोनों इस मौके का इंतजार कर रहे हैं कि कब अमेरिका इस जंग में पूरी तरह से उलझ जाए। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी दावा कर रही हैं कि पर्दे के पीछे से वे ईरान को घातक हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अगर इन दोनों ने खुलकर ईरान का साथ दिया तो ये तीसरे विश्व युद्ध का औपचारिक ऐलान होगा। और आखिर में इस युद्ध का सबसे जटिल और शायद सबसे खतरनाक पहलू, ये सिर्फ मिसाइलों या टैंकों की लड़ाई नहीं, बल्कि आस्था और विचारधारा की लड़ाई भी है। देखिए, जब जंग में मजहब का जुनून घुल जाता है तो सामने वाला मौत से डरना छोड़ देता है। अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती ईरान की मिसाइलें नहीं है, बल्कि वो लाखों फिदायीन लड़ाके हैं, यानी वो आत्मघाती हमलावर जिनके लिए शहादत अपने विश्वास के लिए जान देना हार नहीं बल्कि जन्नत का रास्ता है। जरा उस जज्बे के बारे में सोचिए, जब एक माँ अपने इकलौते बेटे को अमेरिकी टैंकों के सामने ये सोचकर भेजती है कि वो शहीद होगा। उस जुनून को कोई टेक्नोलॉजी या कोई मिसाइल नहीं रोक सकती। यही वो मोड़ है जहाँ दुनिया के सबसे एडवांस्ड हथियार भी बेअसर हो जाते हैं। तो सवाल वहीं आकर रुकता है, क्या खामेनेई का अंत ईरान में एक नई सुबह लाएगा, जैसा कि अमेरिका और इजराइल दावा कर रहे हैं, या फिर ये एक ऐसे महाविनाश की शुरुआत है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।